दोस्तों कभी कभी कुछ गैजेट्स की टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम फ्यूचर से आए हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ इतना ज़्यादा एडवांस होता है कि हम उसे देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 10 गैजेट की सीरीज़ में आपको मिलने वाले हैं एक के बाद एक से बढ़िया गैजेट। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि सबसे आखिर में बैठा है इस लिस्ट का सबसे एकदम नंबर 1 गैजेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नंबर 10 के साथ। नंबर 10, स्पीडी लिफ्ट व्हील चेयर लिफ्ट। दोस्तों नॉर्मल लोगों के लिए कार चलाना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कार चलाने की बात तो बाद में आती है, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कार तक सेफली पहुंचना। तो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ इस तरह के कार्स देखने को मिल जाएं जो कि बहुत ज़्यादा सेफली हैंडल करती हैं ऐसे लोगों को। तो इस तरीके का गैजेट बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, जो कि फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नंबर 9, एक्सोवेस्ट। दोस्तों आपने आयरन मैन सीरीज में देखा होगा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क भारी भरकम चीज़ों को उठाकर यूं ही पटक देता है, लेकिन आम इंसान के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक गैजेट आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं। हालांकि दोस्तों ये नॉर्मल लोगों के लिए किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसे खास तौर पर बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत भारी भरकम चीज़ों को उठाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो इस तरह की चीज़ों को नहीं उठा सकता। लेकिन इस गैजेट की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से उठा पाएं। वहीं दोस्तों ये एक तरीके से आपको मसल पूरे तरीके से ताकत देता है, जिससे किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज आपके बॉडी पर ना हो, और साथ ही साथ ये एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनाए रखता है आपके ऊपर, जिससे कि आप मैकेनिकल काम वगैरह बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गैजेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 8, फायर फाइटिंग रोबोट। दोस्तों फायर फाइटिंग एक बहुत ही मुश्किल जॉब होती है और बहुत लोगों की जॉब भी चली जाती है इस काम में, लेकिन इस काम को कम किया जा सकता है बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। दोस्तों अगर हम इस्तेमाल करें इस तरह के रोबोट्स का जो वाटर कैनन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकें, तो शायद बहुत ज़्यादा सहूलत रहेगी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद भी अगर कोई इंसान जाए तो उसकी जान को खतरा रहता है। लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये एक रोबोट होता है, इसकी जान का कोई भी खतरा नहीं होता। इसकी मदद से वाटर कैनन को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जा सकता है जहां पर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों अगर हम बात करें, एक रोबोटिक कंट्रोल के साथ आता है, जिसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और आपको इसके पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से रिमोट मोटेड रहता है। तो इस तरीके कमाल का गैजेट हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी आपको रास्ते में फायर फाइटर्स ही देखने को मिलते हैं जो कि अपनी जान पर खेल कर आग बुझाते हैं। तो दोस्तों ऐसे फायर फाइटर्स के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 7, फ्लाईबोर्ड एयर। दोस्तों वैसे तो इंसान के लिए उड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों इस गैजेट के इस्तेमाल से ये काम आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप जिसके अंदर रूटर फैंस लगे होते हैं और जिसके ऊपर आप आसानी से खड़े होकर उड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो इसे खास तौर पर फौज ने तैयार किया है, लेकिन फिलहाल अभी इसे कमर्शियली यूज़ करने की परमिशन नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको इस तरह के गैजेट्स आसमान में उड़ते ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। तो दोस्तों इस आने वाले फ्यूचर गैजेट के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, DJI MG1S एग्रीकल्चरल ड्रोन। दोस्तों ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा पर किया जा रहा है, जैसे कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह में, लेकिन क्या इनका यूज़ सिर्फ इसी जगह तक रह जाता है या फिर ये आम आदमी की ज़िंदगी में भी कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों ये गैजेट देखकर आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि ड्रोन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये ऐसा ड्रोन है जिसका इस्तेमाल खासतौर पे खेती वगैरह में किया जा सकता है। इसमें एक लिक्विड टैंक लग सकता है जिसमें आप सोल्यूशन वगैरह डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी जड़ी बूटी वगैरह को, और जब इसमें डालकर आप इसमें अप्लाई कराते हैं तो ये पूरे तरीके से ऑटोमेटेड रहता है। आप इसमें बस अपना फील्ड का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद ये पूरे में छिड़काव कर देता है। लो एटीट्यूड होने की वजह से काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है, और इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो कि पूरी फील्ड में अच्छे तरीके से छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर को एडवांस बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गैजेट है, जिससे कि घंटों का काम मिनटों में किया जा सकेगा। तो दोस्तों हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको इस तरीके के गैजेट देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी हमारे किसान देसी तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं छिड़काव वगैरह करने के लिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 4, इलियोस 2 इंडोर इंस्पेक्शन ड्रोन।
दोस्तों ड्रोन्स का इस्तेमाल तो अलग अलग जगह किया ही जा सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर चली जाती है, जैसे कि चिमनीज वगैरह या फिर ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं जहां पर मैनुअल इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल इंस्पेक्शन उतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता जितना हमें लगता है, क्योंकि इसमें इंसान की लाइफ हाई रिस्क पर रहती है और कभी भी जान जा सकती है किसी की भी। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर भी किया जा सकता है जो कि बहुत टफ सिचुएशंस होती हैं। ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो कि कैबिनेट के अंदर बंद आता है। ये एक पूरा नेट कैबिनेट होता है जिसके अंदर हाई डेफिनेशन कैमराज लगे होते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा सेंसर भी लगे होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा पेचीदगी से चीजों का मुआयना कर पाए। दोस्तों ये गैजेट टाइम बहुत ज्यादा बचाता है, आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं इस छोटे से ड्रोन की मदद से। तो दोस्तों इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक गैजेट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 3, स्मार्ट फ्लावर। दोस्तों सोलर एनर्जी हमारे लिए एक ऐसा सोर्स होता है जिसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, यानी कि आप जब चाहें जहां चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस गैजेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि सोलर पैनल एक जगह फिक्स कर दिए जाते हैं और जब धूप होती है तो वो शुरुआत में तो उन पर बहुत तेज़ी से पड़ती है, लेकिन धीमे धीमे उनका एंगल बदल जाता है और फिर वो पैनल उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों इस तरीके के गैजेट में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स डाले गए हैं जिससे कि ये सनफ्लावर नेचर को फॉलो करता है। जिस तरीके के सनफ्लावर डायरेक्शन चेंज करता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के फीचर्स हैं कि ये चारों तरफ धूप के हिसाब से ठीक उसी तरीके से मूव कर सकता है। वहीं दोस्तों ये सुबह के समय अपने आप को अनफोल्ड होकर तैयार हो जाएगा और रात के समय जैसे धूप खत्म हो जाएगी तो ये वापस अपने आप फिर से पैक हो जाएगा, जिससे कि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, एरोमोबाइल। दोस्तों आपने ज़मीन पर दौड़ती हुई कार तो हमेशा देखी होगी, लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर की तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी कार्स भी देखने को मिल जाएं जो कि हवा से बातें करने के बाद आपको हवा में उड़ती हुई भी दिखाई दें। तो ये कार भी कुछ ऐसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट पर रहती है जो कि आसानी से हवा में भी उड़ पाएगी। दोस्तों इसके डिज़ाइन भी कुछ ऐसा एरोडायनामिक डिज़ाइन है जो कि आप ज़मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना हो तो आपको इसके विंग्स को ओपन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट के जैसे ही। दोस्तों इसे उड़ाने के लिए आपको कोई स्पेशल रनवे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली इसको थोड़ी सी स्पीड देकर फ्लाई करा सकते हैं। वहीं उतरने के लिए भी आपको इसको नॉर्मल ज़मीन पर ही लैंड करवा सकते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ रहता है। हालांकि इसे चलाने और उड़ाने के लिए आपका स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हो सकता है आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़े, लेकिन इसका सफ़र वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा एक से एक बढ़ के कमाल की गैजेट। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने टॉप गैजेट के बारे में तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो इसके देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन है नंबर 1। नंबर 1, P+ स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। दोस्तों आजकल शहरों में एक चीज़ देखी जा रही है कि पार्किंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आपकी भी सोसाइटी में ऐसा कुछ होता हो तो आप इस तरीके की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम होता है जो कि आजकल मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक ऐसी ऑटोमेटेड पार्किंग स्टेशन के तौर पर जहाँ पर आपको अपनी कार पार्क करने में वाकई काफ़ी ज़्यादा अलग सा फील होगा। दोस्तों ये एक ऐसी एडवांस लिफ्ट होती है जहाँ पर आप अपनी कार को पार्क करते हैं, जिसके बाद ये खुद ब खुद उसे ऊपर उठा के लिफ्ट कर देती है, जिससे कि आपकी कार पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और जब आपको अपनी कार वापस चाहिए होगी तो आप इसमें अपनी कार एंटर कीजिए, जिसकी वजह से लिफ्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगी और आपकी कार को एकदम नीचे उतार देगी। तो इस तरीके का कमाल का मैकेनिज्म हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्यूचर गैजेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।